नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी। उनसे हम बात करेंगे कल्की धाम के जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो वहां पर गए हुए थे और जब उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का, तो उन्होंने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी एक मानी हुई हस्ती हैं और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनको पूछते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमेशा जब भी कोई यज्ञ हवन इत्यादि कराते हैं तो आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी को ही चुनते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पंडित अखिलेश्वर शास्त्री को ही वो उसका उत्तरदायित्व देते हैं, यानी यज्ञाचार्य जब भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का आचार्य उन्हीं को बनाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी से, और साथ में उनके एक मित्र हैं मनोज भदौरिया जी। उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे शास्त्री जी से कि आखिर आपका दोनों का जो मनोज भदौरिया जी हैं उनसे क्या लगाव है और क्या संबंध है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी से कि उनको ही आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कल्की धाम में जब भी कोई यज्ञ होता है तो उनको ही क्यों यज्ञाचार्य चुनते हैं। आइए हम बात करते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सन 2006 की बात है। मैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में कटवारिया सराय में पढ़ता था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कटवारिया सराय के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पधारे थे, माननीय योगानंद शास्त्री जी के साथ में। तब मैंने वहाँ पर वैदिक मंगलाचरण किया था। मेरे से संपर्क हुआ, मेरे साथ में डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी जो पुरोहित विभाग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर बालाजी सरपति जिन्हों की ऋषि संस्थान चलता है जिसके माध्यम से पंचांग भी निकलता है। हम तीनों लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप हमारे कल की महोत्सव में पधारिए। 2006 में हम वहाँ से जुड़े हैं और विशेष लगाव इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, मुझे पुत्र के तुल्य समझते हो। मैं भी गुरुदेव आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को एक पिता तुल्य और गुरु तो है ही मेरे, उन्हें सम्मान देता हूँ। गुरु जी जो भी मुझे आदेश देते हैं, चाहे मुझे बेंगलोर में मिन्नी सूद जी बहन जी के यहाँ पे कल की भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, चाहे गुरुदेव भगवान ने मुझे आदेश दिया गोवा के सीएम साहब एक्स सीएम मिस्टर दिगंबर बी कामत साहब के यहाँ भी मुझे उनके सुपुत्र के विवाह संस्कार में भी मुझे बुलाया, वहाँ का दायित्व सौंपा। मुझे इस योग्य समझते हैं, ये गुरुदेव की महानता है। गुरुदेव भगवान ने मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्की पीठाधीश्वर जी ने बनाया है कल्की धाम का मुख्य पुरोहित। जब जब वहाँ पे कोई यज्ञ अनुष्ठान या कोई होली मिलन समारोह या गुरुदेव जी का जैसे कि कल जन्मोत्सव था, उसका भी यज्ञ के कार्य को मेरे हाथों से कर कमलों से हुआ है। मैं वहाँ पर 5 विद्यार्थियों को ब्रह्मचारियों को लेकर के पहुँचा, जिसमें मेरे साथ में से स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, स्वामी अखिलानंद जी महाराज एवं खिलेंद्र सिंह जी मेरे साथ में ही बैठे थे, विराजमान थे। पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी के गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वैदिक पद्धति व शास्त्रीय पद्धति से विधि विधान के साथ में हम लोगों ने वहाँ पर गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के जन्म उत्सव 59वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 60वें में गुरुदेव ने प्रवेश किया है और 59 वर्ष के गुरुजी हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में दीर्घायु की कामना को करते हुए महामृत्युंजय के मंत्रों से अन्य विधि विधान के साथ में तमाम मंत्रों के साथ में मेरे साथ में पधारियों ब्रह्मचारियों ने यज्ञ कराया। गुरुजी ने वहाँ का मुझे दिल्ली प्रदेश में संयोजक बनाया है, पुरोहित भी बनाया है और कहा है जितने भी भक्त हमारे दिल्ली में हैं उनको आप संपर्क साधिए, और जिन्होंने यहाँ पर कल्की धाम के लिए शिला का दान नहीं किया है अभी तक, उन सब से आप संपर्क साध करके एक आप हमारा कल्की धाम की तरफ से दिल्ली में एक ऑफिस खुलने जा रहा है जिसका नाम है कल्की धाम कार्यालय। कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट की तरफ से मुझे यहाँ का संयोजक घोषित किया गया है। मैं यहाँ दिल्ली में रह करके उन सभी भक्तों से जो कल्की भगवान के निमित्त उस कल्की धाम के निमित्त कुछ दान देना चाहते हैं, वहाँ कुछ निर्माण कार्य में सहयोग देना चाहते हैं, उन सभी से मिलकर के मैं वहाँ शिला दान के लिए लोगों को भक्तों को
लेकर के जाऊंगा और वहाँ पर उनके तन मन धन से सहयोग दिलवा करके उनका भी मैं वहाँ पर सम्मिलित करवाना चाहता हूँ, जिससे कि उनकी आगे वाली पीढ़ी कहे कि हाँ वो वहाँ कल्की धाम के भक्त बने। उनकी आगे आने वाली पीढ़ी कह सके कि हमारे पितरों ने भी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने भी इस कल्की धाम के निर्माणार्थ कुछ सहयोग प्रदान किया। मनोज भदौरिया मेरे एक तरह से गांव के हैं, गांव के ही रहने वाले। हमारे गांव है, जिला आगरा में मई गांव है, वटेश्वर पास में पड़ता, उसी से ही लगा हुआ रामपुर बिठौली नाम का गांव है, जहां के हमारे मनोज भदौरिया जी रहने वाले हैं। आपके पिताजी को मैं ताऊ जी का दर्जा देता हूं। आपकी माँ हैं जो वो मेरी ताई जी हैं, और इन्होंने मेरे पूज्य पिताश्री जी का भी दिल्ली में आकर के पांडित्य कर्म करते थे हमारे पिताजी, तब से ही बहुत सम्मान करते आ रहे हैं और मेरे बड़े भाई की तुल्य। इससे पहले से इनके पिताजी के साथ बहुत अच्छा वो पंडिताई करते थे, हमारे यहाँ हवन कराने आते थे, या तो कभी नामकरण कोई पूजा पाठ कराने आते थे। उनका स्वभाव इतना अच्छा था, दिल दरिया मन समंदर, कभी कोई मांग जांच नहीं, उल्टा वो हमें खिलाने पिलाने की चाहत में, मतलब बच्चे के आदर भाव से ऐसा रखते थे कि इनके पास आए तो अपना खर्च करके, मतलब पंडित जी बहुत महान इंसान थे, बहुत अच्छे नेक विचार के थे। ये इनके कार्यक्रम करा के जो मन को तसल्ली खुशी मिलती है, और दूसरे पंडित के लिए हम सोच भी नहीं सकते। कुल पुरोहित के मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए, विधि विधान से अपने से कुछ चीज़ें लेके आना कि ये वहाँ पे ना मिली तो हमारे पास है, बहुत अच्छा रिलेशन इसीलिए है। फूल माला फल अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम यहाँ ढूंढ तो रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही, तो वो छोटी छोटी चीज़ें नब के रह की फलानी, अच्छा ये तुम्हारे पास दी नहीं ना, चलो हमारे पास रखिए, हम सोच के लेके आए हैं। ऐसा ऐसा इनका प्रयास रहता है, विधि विधान अच्छे से कराते हैं, अनुष्ठान अच्छे से कराते हैं। पीछे थे, मतलब काफ़ी जीरो से शुरुआत थी, तो जब से ये पूजा पाठ अगर हर चीज़ें कराए तो इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका ये हो जाएगा। तो अगली बार होता गया तो मुझे पंडित जी से जुड़े रहने में अच्छा लगा, मुझे वो पूजा का फल मिला। मुझे ऐसे लगता है मैं किराए पे था, आज मैं अपने मकान में हूँ, खुद के मकान में खुद की ऑफिस बना के बैठता हूँ। आज मैंने बहुत नीचे से शुरुआत करी और पंडित जी का आशीर्वाद था, ये बहुत अच्छे से मतलब आशीर्वाद दे के जाते थे, हमें खुशी मिलती थी मन को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।